नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं एक और बेहद चिंताजनक और सनसनीखेज कहानी के साथ। मित्रों, बुधवार को देर रात छोटे नवाब हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सैफ अली खान पर एक जानलेवा हमला हुआ। दरअसल ये हमला चोरी के इरादे से या फिर किसी और इरादे से किया गया था, इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि हमलावर अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई के बांद्रा इलाके के सदगुरु शरण अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पर सैफ अली खान और करीना कपूर खान अपने बच्चों के साथ रहते हैं। इस अपार्टमेंट के ठीक नीचे वाला अपार्टमेंट भी सैफ का ही है, जिसमें उनकी पहली बीवी अमृता से जो बेटा इब्राहिम खान और बेटी सारा अली खान है, वो दोनों रहते हैं। 15 तारीख को मित्रों, करीना कपूर खान को अपनी बहन करिश्मा कपूर के साथ एक पार्टी में जाना था और करीना को इस पार्टी से रात में घर वापस नहीं आना था, बल्कि करिश्मा के साथ ही रुकना था। इस पार्टी में इनकी दोनों की कॉमन दोस्त रिया और सोनम कपूर आदि को भी आना था और इस पार्टी की जानकारी करीना और करिश्मा ने सोशल मीडिया पर भी साझा की थी। अब मित्रों, जब करीना इस पार्टी में चली जाती हैं तो घर पर सैफ अली खान, इनके 2 बेटे और 4 इनके घर में काम करने वाले लोगों का स्टाफ घर में बसता है। सैफ अपने बच्चों के साथ 11 बजे के आसपास अपने कमरे में चले जाते हैं और बाकी घर में काम करने वाला स्टाफ भी 11 बजे के आसपास खाना पीना खाकर सारे लोग सो जाते हैं। मित्रों, रात करीब 2 बजे के आसपास अचानक जब सैफ की मेड एलियाना फिलिप्स उर्फ एस्मा सो रही थी तो उसे एहसास हुआ कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा खोला है और फिर अचानक बाथरूम की लाइट जल उठी। पहले तो एस्मा को लगा कि शायद तैमूर या जहांगीर में से कोई बच्चा बाथरूम आया होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे फिर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। तो इस बार एस्मा उठ गई और जैसे ही जाकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो उसकी चीख निकल गई। दरअसल बाथरूम में लगभग 35-38 वर्ष का एक शख्स, जिसने टी शर्ट पहन रखी थी, पीठ में जिसके बैग था और गले में लाल कलर का एक कपड़ा पड़ा हुआ था और इसके हाथ में एक चाकू और एक बड़ा तलवार नुमा ब्लेड था। इसको देखकर जैसे ही एस्मा चीखी, इसने एस्मा को चुप रहने का इशारा किया और कहा कि वो शांत रहे वरना वो उसे चाकू मार देगा। अब डरी सहमी एस्मा ने पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए? तो इस शख्स ने 1 करोड़ रुपए की मांग की। यह सुनकर एस्मा चिल्लाने लगी तो इस शख्स ने एस्मा पर हमला कर दिया। एस्मा ने बचाव में अपने दोनों हाथ उठाए तो एस्मा के हाथों में चाकू लगा और घाव हो गया। अब एस्मा और जोर जोर से चिल्लाने लगी तो आवाज सुनकर अचानक सैफ की नींद खुली और वह ये आवाज सुनकर इस आवाज के पीछे पीछे भागकर एस्मा के पास पहुंचे। वहां का मंजर देखा तो सैफ भी हैरान रह गए। एस्मा के हाथों से खून निकल रहा था, वो चिल्ला रही थी और सामने एक अनजान शख्स चाकू और ब्लेड लिए खड़ा था। मित्रों, अब सैफ एस्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि कहीं ये शख्स कुछ और हमला अचानक न कर दे तो एस्मा को ज्यादा नुकसान हो जाए, ज्यादा घाव हो जाए। तो वो शख्स सैफ को अपनी तरफ आता देखकर डर जाता है और एस्मा को छोड़कर सीधे सैफ पर हमला कर देता है। इस अजनबी शख्स ने ब्लेड और चाकू से सैफ पर कुल 6 वार किए, जिसमें एक चाकू सैफ की गर्दन में लगा, जिसने लगभग 2 इंच गहरा घाव किया। हाथ, कलाई और रीढ़ की हड्डी पर वार किए। उस अनजान शख्स ने सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास जो वार किया वो काफी गहरा था मित्रों, और उस चाकू का अगला भाग जो छोटा सा टुकड़ा था वो टूटकर
सैफ की रीढ़ की हड्डी के पास फंस गया। अब इस गुत्थम गुत्थी और शोर शराबे में, क्योंकि सैफ पर 6 वार किए गए थे तो दर्द बहुत ज्यादा था, तो सैफ भी कराह रहे थे, जोर जोर चिल्ला रहे थे। तो ये सब सुनकर घर के बाकी जितना काम करने वाला स्टाफ था वो भी भागकर वहां पहुंच जाते हैं। अब इतने लोगों को देखकर हमलावर डर जाता है मित्रों, और किसी तरीके वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। अब इधर सैफ के गहरे घावों से खून बह रहा था, वो दर्द से कराह रहे थे मित्रों, सब घबराए हुए थे। तभी एक मेड ने नीचे वाले फ्लोर में रह रहे सारा और इब्राहिम को फोन करके सूचना दी। अब सारा और इब्राहिम भी दौड़कर आए और ये मंजर देखकर दोनों हैरान रह गए। सैफ को लहूलुहान देखकर दोनों बेहद घबरा गए। रात का वक्त था मित्रों, चूंकि कोई काम था नहीं तो सैफ ने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी और इनकी इलेक्ट्रिक कार थी। सैफ की हालत इस तरीके की थी नहीं कि वो गाड़ी ड्राइव करके अस्पताल जा सकें, और इब्राहिम को गाड़ी चलानी आती नहीं है मित्रों। तो अब मेडिकल इमरजेंसी और उस पर ये एक बड़ी समस्या कि गाड़ी चलाने वाला कोई नहीं, जबकि सैफ को तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। खैर, इब्राहिम अपने पिता सैफ अली खान को लेकर आनन फानन में नीचे उतरे और उन्हें एक ऑटो में बिठाकर लीलावती अस्पताल पहुंचे। क्योंकि मामला मित्रों सैफ अली खान छोटे नवाब का था, एक सुपरस्टार का था, तो देखते ही अस्पताल का सारा अमला जुट गया और सैफ का इलाज आनन फानन में शुरू हो गया। इसी दौरान सैफ ने फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम में इस घटना की पूरी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही आनन फानन में पुलिस सैफ के घर पहुंची। इधर सैफ की सर्जरी शुरू हो गई। रीढ़ की हड्डी से वो चाकू का टुकड़ा निकाला गया, गले की प्लास्टिक सर्जरी की गई, बाकी घावों की सर्जरी छोटी मोटी की गई। और फिर 16 तारीख को दोपहर के बाद लीलावती हॉस्पिटल ने एक स्टेटमेंट दिया कि सैफ की सर्जरी हो गई है और अब वह खतरे से पूरी तरह बाहर है। अब इस अच्छी खबर को सुनकर सब लोग खुश हो गए। लीलावती अस्पताल के बाहर जैसे ही ये खबर मीडिया में सुबह फैली तो सैफ के बहुत चाहने वाले भी लीलावती अस्पताल के सामने इकट्ठे हो गए थे। और जैसे ही लीलावती हॉस्पिटल का ये स्टेटमेंट आया तो सैफ के घर वाले और उनके चाहने वालों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। सब बहुत खुश हो गए। और मित्रों, उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाने लगे। लेकिन मित्रों, जो इस बिल्डिंग में, इस अपार्टमेंट में जाने का मेन रास्ता था, उस रास्ते से किसी के ऊपर जाने की कोई फुटेज नहीं मिली। सैफ अली खान के फ्लोर का जो मेन दरवाजा है मित्रों, वो 12 बजे पूरी तरीके लॉक कर दिया जाता है। उसके बाद वहां ना कोई जा सकता है ना आ सकता है। तो वहां किसी के 12 बजे के बाद किसी के घुसने का कोई चांस ही नहीं था। और घटना 2 बजे के आसपास की। तो फिर यह शख्स सैफ के घर पहुंचा कैसे? क्या कोई अंदर का व्यक्ति इससे मिला हुआ था जो पहले ही इसे घर के अंदर व्यवस्थित करके ले गया और छिपा दिया? या फिर जब यह शख्स सैफ के अपार्टमेंट में पहुंचा, उनके मेन गेट पर पहुंचा, तो गेट खोलकर उसे सुरक्षित तरीके से किसी ने अंदर कर लिया? अब ये मित्रों सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि कोई दरवाजा इस घर का टूटा नहीं था, कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी। तो ये कैसे संभव था कि इतना फ्रेंडली तरीके से कोई अंदर कैसे घुस गया, और वो भी हमलावर? पुलिस को यहीं से मित्रों शक हुआ और किसी साजिश की बू आने लगी। तो एक गहन जांच की शुरुआत हुई। तो पता चला मित्रों कि इस अपार्टमेंट में एक पीछे से इमरजेंसी गेट भी है, जहां से सीढ़ियों से ऊपर नीचे आया जाया जा सकता है, और शायद वो शख्स यहीं से ऊपर गया होगा। अब बात इनसाइडर की आई तो पहला शक एस्मा पर ही गया मित्रों, क्योंकि सबसे पहले इस शख्स को एस्मा ने ही देखा था। पहला हमला इसने एस्मा पर ही किया था।
और सैफ बाद में चीख पुकार सुनकर जब आए तब इसने सैफ पर हमला किया था। और एक बात विशेष ये थी मित्रों कि सैफ जो बाद में चीख पुकार सुनकर आए उन पर इतनी गंभीर चोटें और 6 घातक वार किए गए, जबकि ऐस्मा के हाथ में सिर्फ एक घाव था और हल्की खरोंच थी। तो पुलिस ने ऐस्मा से ही पूछताछ की और प्रथम दृष्टया ऐस्मा को ही सस्पेक्टेड माना। लेकिन मित्रों पूछताछ के बाद पुलिस ने ऐस्मा को छोड़ दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए कुल 10 टीमें बनाई। क्राइम ब्रांच ने भी 8 टीमें बनाई और आखिरकार जब डंप डेटा निकाला गया तो एक शख्स पीछे की सीढ़ियों के रास्ते से घबराया हुआ दबे पांव भागते हुए फुटेज में दिखाई दिया। इस फुटेज के मिलने के बाद पुलिस ने माना कि इस मामले में ऐस्मा का कोई हाथ नहीं था और यह प्रोफेशनल चोर है जो चोरी के इरादे से गया था। चूंकि चोरों के लिए किसी भी ताले को खोलना कोई बड़ी बात नहीं होती है मित्रों, वो कोई कैसा भी ताला हो, ऐसी ट्रिक होती है उनके पास, वो इतना माहिर होते हैं अपने काम के कि वो हर ताले को खोल सकते हैं। तो संभवतः ये चोर भी 12 बजे के बाद पीछे की सीढ़ियों से उस अपार्टमेंट में चढ़ा होगा और सैफ के मेन गेट पे पहुंचकर उसका ताला खोलकर चुपचाप अंदर हो गया होगा। सैफ अली खान का अब तक कोई स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया है मित्रों, क्योंकि वो आईसीयू में थे, उनकी हालत ठीक नहीं थी। ऐस्मा के स्टेटमेंट के आधार पर ही इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस यही मान रही है कि यह चोरी का ही मामला है और जानकारी होने और सब लोगों के आ जाने पर चोर ने घबराकर इन सब पर हमला कर दिया। इसमें कोई और साजिश समझ में नहीं आ रही है। अब पुलिस की सभी टीमें इस हमलावर को गिरफ्तार करने के लिए खाक छान रही हैं। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी मित्रों इस समय लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। फिल्मी जगत के कई हस्तियों ने भी इस मामले पर दुख जाहिर करते हुए अपनी टिप्पणियां दी हैं। अब इस मामले की सच्चाई तो मित्रों उस हमलावर के पकड़े जाने के बाद ही पता चलेगी कि उसका असल इरादा इस पूरी घटना में क्या था और क्या उसके साथ कोई अंदर का शख्स मिला था, या मित्रों अभी फिलहाल में जो एक अंतर्राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के खिलाफ उनके बच्चों के नाम को लेकर जो टिप्पणियां की थी, या कहीं उसकी वजह से तो इस तरीके की कोई घटना नहीं हो गई है, क्योंकि वो स्टेटमेंट भी बड़ा वायरल हुआ था, वो बयानबाजी को भी सोशल मीडिया में बहुत चर्चा मिली थी। तो हो सकता है कि कोई सिरफिरा उससे भी प्रभावित होकर ऐसी घटना को अंजाम दे सकता है। जो भी हो मित्रों, ये सब कुछ जांच का विषय है और जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन ये बेहद दुखद घटना है। हमारे देश में जब इतने बड़े बड़े फिल्म स्टार और बड़े बड़े लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोगों के बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है मित्रों। तो ये थी मित्रों आज की बेहद दुखद और सनसनीखेज कहानी। सैफ अली खान की जान सुरक्षित है, ये ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है और ईश्वर का आभार है कि वो सुरक्षित हैं और पूरी तरीके ठीक हैं। जल्द ही उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। मित्रों ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।